हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फल पाचे की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वार मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को फल पाचे का व्रत किया जाता है। इस व्रत में आटे को गुड़ के पानी में गूंथकर 10 फल तुलसी जी को चढ़ाते हैं और 10 स्वयं के लिए बनाते हैं। इसमें तुलसी जी की पूजा करके फल चढ़ाकर कथा सुनते हैं। इसे 10 वर्ष के लिए करते हैं और 10वें वर्ष उद्यापन करते हैं। फल पाचे की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सबकी शादी हो चुकी थी। उनकी बड़ी 6 बहुएं छोटी बहू को नौकरानी की तरह रखती थी। उससे दिन भर कुएं से पानी लाना, बर्तन मांजना, लीपना, गोबर बासीदा जैसे काम करवाती थी। क्वार के महीने में श्राद्ध की पंचमी आई। उस दिन फल पाचे का व्रत रखा तो छोटी बहू ने फल पाचे का व्रत रखा। उसकी जेठानियों के भी फल पाचे के व्रत का उद्यापन था, तो जेठानियों ने फल बनाने के लिए मीठा आटा गूंथ कर रखा। छोटी बहू को उन्होंने कुछ नहीं बताया। वे सभी 6 बहुएं नदी पर नहाने गई। जाते समय छोटी बहू को पानी भरकर रखने के लिए बोल गई। अब छोटी बहू पानी भरने जाने लगी तो उसकी नज़र गूँथे हुए आटे पर पड़ी। उसने गूँथे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा निकालकर अपने हंडे घड़े में रख लिया और उसके बाद वह पानी भरने कुएं पर चली गई। इधर उसकी सास ने उसको ऐसा करते देख लिया था तो वह उसके पति से बोली कि देख, तेरी पत्नी आटे में से आटा चुरा कर ले गई है, तू जा और उसे सबक सिखा। उसका पति उसके पीछे पीछे कुएं पर गया तो वहाँ देखता है कि बहू ने उस थोड़े से आटे के 10 फल बनाए और वही कुएं के पास तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर उसने मानसिक रूप से फल पाचे का व्रत पूजन किया। उसके बाद उसने आटे के बनाए हुए 10 फल तुलसी माता को चढ़ाकर प्रार्थना की कि हे माँ, मेरी पूजा स्वीकार करो। आप मेरी इस अधूरी और मानसिक पूजा को स्वीकार करो। आपके आशीर्वाद से जब मेरे दिन बदलेंगे तो मैं आपकी दुगने फल चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजा व उद्यापन करूँगी। ऐसी माता से प्रार्थना करके और उसके बाद वह पानी भर के घर आ गई। उसके पति ने दूर से यह सब देखकर अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया, पर वह क्या कर सकता था, क्योंकि दुकान पर भी उसके भाई उसे बैठने नहीं देते थे और उससे छोटा मोटा नौकर जैसा कार्य करवाते थे, तो वह भी दुकान पर या अपने भाइयों के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। यह सब देखकर उस दिन उसका मन बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि यदि आज मैं कमाता होता तो मेरी पत्नी के साथ मेरी माँ और भाभियाँ इससे बुरा व्यवहार नहीं करती और वह भी उनकी तरह आराम से रहती। वैसे उसकी पत्नी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, पर उस दिन उसका मन नहीं लगा। इधर सब बहुएं नहाकर घर आई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। जिनके फल पाचे का उद्यापन था, उन्होंने फल बनाकर विधि पूर्वक तुलसी जी की पूजा की, कहानी सुनी और आरती की और सुहाग सामग्री रखकर व्रत पूरा करने का संकल्प लिया। उसके बाद उन्होंने अपने सास ससुर को भोजन करा के उन्हें वह सुहाग सामग्री और सरपाव देकर अपना उद्यापन पूरा किया। जब घर के सभी लोगों ने भोजन कर लिया तो उन्होंने छोटी बहू को भोजन करने के लिए आवाज़ दी। वह बचा कुचा भोजन अपनी थाली में परोसकर अपने पति के कमरे में ले आई।
उसने अपने पति को भोजन के लिए आवाज़ दी तो उसके पति ने मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। तब पत्नी अनमने मन से चुपचाप भोजन करके अपने काम में लग गई और काम निपटाकर रात को सो गई। इधर उसके पति ने सोचा कि मुझे बाहर परदेश जाकर पैसा कमाना चाहिए ताकि मेरी पत्नी भी सुख से रह सके। वह दूसरे दिन जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। जाते समय वह अपनी पत्नी से मिलने गया तो उसने देखा उस समय उसकी पत्नी गोबर उठा रही थी और उसके उपले बना रही थी। उसका पति उसके पास गया और उससे कहा कि मैं अब परदेश जा रहा हूँ और धन कमा कर लौटूंगा। तुम मेरी चिंता मत करना और तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। तो इस बार उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास तो यह गोबर है और यह एक मुंदरी है। तो वह उससे गोबर के 10 फल बनवा कर ले लेता है और उसकी मुंदरी अर्थात अंगूठी अपनी चोटी में बांध लेता है और उसके बाद वह परदेश के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वह बहुत दूर दूसरे राजा के गांव में पहुंच जाता है। रात वह उस गांव के बाहर बिताकर अगले दिन उस गांव में जाने की सोचता है और रात को वहीं गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अब सुबह सुबह तुलसी माता एक वृद्धा का रूप धारण करके उसके पास आती है और उसे जगाकर कहती है कि बेटा जल्दी उठो, जल्दी से नगर में प्रवेश करो, आज तुम्हारा राज तिलक होगा। ऐसा कहकर वह वृद्धा अंतर ध्यान हो जाती है। वह वृद्धा की बात मानकर जल्दी से नहा धोकर नगर में प्रवेश करता है तो नगर के प्रवेश द्वार पर ही पहरेदार उसे पकड़कर महल में ले जाते हैं। वह उनसे पूछता है कि भाई मैंने क्या अपराध किया जो आपने मुझे पकड़ लिया। तब पहरेदार उसे बताते हैं कि रात को राजा का निधन हो गया और उनके कोई संतान नहीं है, अतः राजा के स्थान पर जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले राज्य में प्रवेश करेगा उसे राज्य का राजा बनाया जाएगा, ऐसी आकाशवाणी हुई है और तुम यहाँ पर प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हो, अतः तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। उसके बाद उसे महल में सम्मान के साथ बिठाकर स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण धारण कराए जाते हैं और राजकुमार की तरह सिंहासन पर बिठाया जाता है। इसके बाद पंडित उसका राज्याभिषेक करके उसे मुकुट धारण करवाते हैं। उसका राज्याभिषेक होने के बाद राजा के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। अब साहूकार का लड़का राज्य कार्य करने लगता है, प्रजा की भलाई और न्याय का पूरा ध्यान रखता है। तुलसी माता की कृपा से उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचने लगती है। इधर साहूकार के बड़े 6 बेटों के कारोबार में नुकसान होने लगता है और उन पर कर्ज बढ़ जाता है, तो वे सब कुछ बेच बाच कर परदेश को निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे लोग उसी नगर में पहुंचते हैं जहां साहूकार का छोटा बेटा राजा है और वहां जाकर छोटा मोटा कार्य करने लगते हैं। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर जाते समय उन लोगों को देख लेता है और अपनी पत्नी को पहचान लेता है। उसे उन सभी को इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन वह मंत्री से कहता है कि महल के पास जो लोग रह रहे हैं उनकी छोटी बहू को लाओ और उससे भोजन बनवाओ। मंत्री वहां जाकर छोटी बहू को महल में कार्य करने के लिए कहता है तो वे सब लोग घबरा जाते हैं कि कहीं राजा उन्हें यहाँ से भगा न दे। छोटी बहू के स्थान पर उन्होंने अन्य बहू को भेजने की बात कही तो मंत्री जी मना कर देते हैं और छोटी बहू को लेकर आते हैं। छोटी बहू महल में आकर पूछती है कि रसोई किधर है। तब राजा जी उससे बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वह बोलती है कि मैंने आज तक
किसी राजा को देखा ही नहीं तो कैसे पहचानूं? राजा उसे अपनी दोनों निशानी बताते हैं, गोबर के 10 फल और मुंदरी देखकर। तब वह अपने पति को पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। राजा उसे अपनी सारी कहानी बताते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तुम अपने परिवार को कुछ मत बताना। तो बहू भी अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताती है और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बहू को घर पहुंचने में देर हो जाती है तो उसकी सास उससे कहती है कि तू महल में कुछ ऐसा वैसा मत करना कि हम मुंह दिखाने लायक ना रहे। तब दूसरे दिन राजा उन सबको महल में बुलाता है और उन्हें महल में ही कार्य करने के लिए कहता है, परंतु वह सब राजा को पहचान नहीं पाते। तब राजा उनसे अपनी पहचान बताता है और अपने पिता से कहता है कि मैं आपका छोटा बेटा हूँ। इस पर सभी बड़े भाई और उनकी पत्नियाँ उससे माफ़ी मांगते हैं। तब राजा अपनी माँ से कहता है कि आपने तो अपनी छोटी बहू पर आटा चुराने का आरोप लगाया था, परंतु उसने उस आटे से फल बनाकर फल पाचे का व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से तुलसी माता ने मुझ पर कृपा की और मुझे राजा बना दिया, परंतु आपके दुर्व्यवहार के कारण आप सभी को दुख उठाना पड़ा। अब आपके कष्ट के दिन पूरे हो गए। अब आप यहाँ सुखपूर्वक रहे। जब क्वार के महीने में फल पाचे का व्रत आया तो छोटी बहू ने व्रत रखा और अपने संकल्प के अनुसार दुगने फल बनाकर धूमधाम से फल पाचे का उद्यापन किया। सुहाग सामग्री और सरपाव अपने सास ससुर को देकर उनसे आशीर्वाद लिया। हे तुलसी माता, जिस तरह उस छोटी बहू पर टूट मान हुई वैसे सब पर हो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। जय श्री कृष्ण।